वबरकातुहू। मेरा नाम निसार अहमद। मैं यहाँ की मस्जिद का मुतवल्ली होने के नाते मैं आपको ये पैगाम देता हूँ कि गुज़िश्ता जुम्मा में जो मैसूर के शब्बीर अहमद आके बयान दिए थे, मस्जिद का काम मुकम्मल होने के बाद उनके साथ चंद हज़रात मैसूर वाले भी आए थे। हमने उनका शुक्रिया भी अदा किया था। वो जो बयान दिए थे यहाँ के लोगों के लिए बहुत नासाज गुजर रहा है। वो बिल्कुल माइक है, बिल्कुल गांव वालों की ये की है, उन्होंने तौहीन किया है। और यहाँ गैस का कारोबार चल रहा है, क्या बोले, कोई चल रही, वो एक आध दो कोई कर ले रहेगा, पूरे गांव वाले तो नहीं कर रहे। पूरे गांव वालों को बदनाम करने की जरूरत नहीं थी। और रही दूसरी बात, मदरसे के मुताल्लिक से हमें गांव वाले आज तक भी आवाज उठाई नहीं। यहाँ कितना चंदा हो रहा है, क्या हो रहा है, हमें मालूम है। इन्हों कहाँ से खर्चा मेंटेन कर रही है हमना वो भी मालूम। इसके बारे में हमें भी आज तक मदरसे के मुताल्लिक आवाज उठा को नहीं की। क्या तो मदरसे का माजी सेक्रेटरी मैं मदरसे के मुताल्लिक भी आज तक कुछ बोल को नहीं। इसके वास्ते जो बयान इन्हों दिए हैं इसकी मजम्मत करता हूँ मैं। आवाम बेजार है। इन्हों ओपनिंग में जो यूट्यूब को बयान दिए हैं, इन्हों माफी मांगना जरूरी है। और ये भी बोल रहा हूँ तुम्हारी तरफ से नहीं इनको और बात है, गाँव वालों को तुम्हारी तरफ से भी हो जाता इसमें। अच्छी बात है, जो हमें मालूम नहीं था वो अब मालूम हुआ, इसलिए मैं गाँव वालों से मैं भी माफी चाहता हूँ। उन्होंने जो बात किया है उन्होंने भी माफी चाहेंगे। बस जो गुज़िश्ता जुम्मा की बात कर रहे हैं, जो इमाम साहब ने मेंबर रसूल के बाजू खड़कर एक बात कही थी कि यहाँ पे मदरसे का वजूद ही नहीं है। आपने भी सुना, तमाम जो नमाजी आए थे तमाम ने सुना, ठीक है। वो हजरत ना हजरत नजर आ रहे हैं, ना वो साहिबा नजर आ रहे हैं जो हमने बयान दिया था। पहला बात। दूसरी बात, जो आप शबीर भाई की बात कर रहे हैं, जो आपने कहा कि वो सूद की बात कर रहा हूँ, लोगों को कहा था, पूरे गांव वालों को नहीं कहा था। जो ये इसमें मुलविस हो रहे हैं उनको लेकर एक फिक्र जाहिर की थी। अब सवाल ये है, सब छोड़ दीजिए, सवाल ये है कि आप लोगों ने हमसे ये कहा था यहाँ पे मामले का मदरसा नहीं है बल्कि सिर्फ मस्जिद है। मदरसा नहीं है, मदरसा है। मदरसे की खास बिल्डिंग नहीं है करके कहते हैं हमने। मदरसे की खास बिल्डिंग नहीं है, मदरसा चल रहा है जब से भी मस्जिद के जगह में चल रहा है। मस्जिद में या मस्जिद के जगह में ये चल रहा है, हॉस्टल है, मस्जिद के जो रूम बने हैं इसमें चल रहा है। मदरसे की खास बिल्डिंग तो नहीं है, इतना कहा था। अच्छा सर, अब जो कमेटी के मेंबर नहीं मदरसे की कौन है? मदरसे के मेंबर यहाँ कौन भी नहीं। मदरसे के जिम्मेदार ये और ये मई था 80 में। जी जी। उसके बाद जब सलमान हजरत का इंतकाल हुआ, इन्होंने नई कमेटी बना ले, हमारे को उन्होंने नजरअंदाज कर डाले, हमें भी जाना छोड़ा ले। अच्छा, मालूम हुआ पढ़ाने वाले कौन? यहाँ क्या यहाँ ही हम ये मुदरिस है, मदरसे क्या हमें लोग जी जुम्मा कोई और इमाम साहब थे, आज आपने खुतबा दिया है, जरा हमें क्लियर करें कि आपकी शनाख्त क्या है? मेरा नाम मौलाना मामून रशीद अशरफी है। मैं यहाँ दारुल मस्जिद के सदर मुदरिस हूँ। मैं तकरीबन 10 साल से यहाँ खिदमत कर रहा हूँ सदर मुदरिस की हैसियत से। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब से भी आया हूँ मदरसे का माहौल, मदरसे का मायार और मदरसे की तालीम बहुत अच्छी चल रही है। इसमें कोई कबाहत नहीं है। मदरसा मस्जिद ही की सहन में है। मस्जिद का जो रूम है, मस्जिद के लिए जो अलग से रूम बनाए गए हैं, वो पहले स्कूल चलता है, उसमें मदरसा चलते हैं। बहुत दिनों से ये जमाना, करीब 40 सालों से उसी जगह पे मदरसा चल रहा है। आज कोई नई बात नहीं है, उसी जगह में मदरसा चल रहा है। ये मस्जिद के वो जगह है, वो मस्जिद ही में मदरसा चल रहा है। सब कुछ क़याम व ताम मस्जिद ही की जगह में है।
अलग से अलग, हाँ नहीं, कयाम के लिए अलग इधर है। हॉस्टल, ये है हॉल रूम है, काम के लिए और अलग है। काम के लिए अलग से हॉस्टल है, वो भी मस्जिद का ही है। अब मैं दो बात कर अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम इलियास बेग है, मैं मामबल्ली का एक मेंबर है मस्जिद का। अभी हम बात मदरसे की नहीं आई, एक सेकंड, बात तो मदरसे की नहीं है। यहाँ क्या हुआ तो गए जुमा को इनो करीबन एक 99% काम होगा था मस्जिद का। वो गांव वाले के मदद से छोके सो कौन की चैन दिए, कौन की सुन्ना दिए, कौन भी दिखावा कर लेनी। हालांकि 12 साल से हमें ऐलान करके मस्जिदा में करने का रहता था कि 6 महीने के अंदर भारी आलीशान मस्जिद उठा देते हैं। हमें क्या गाँव वाले सोचे लगो तो गाँव वाले की मेहनत का पैसा पड़ने का लगो। 99% काम हुआ था इधर। यहाँ क्या है तो 1% काम बाकी था। ये गए जुमा को इनो जिम्मेदार की इजाजत लिए कि नहीं की, क्या इनो इजाजत दी की नहीं की, हमने मालूमात नहीं था। इनो आको गांव में ब्यासखोर, गांव में बेनमाजियां और गांव में मस्जिद का काम हो को नहीं था। हमें आको मुकम्मल करेगा को एक बात रखे। मैं इनको जिम्मेदारों को पूछना चाहता हूं, ना तुम्हें जनरल बॉडी मीटिंग बिठाए, ना आवाम से राय मुशवरा ले, बगैर उनको कैसा बुला को तुम्हें बात करे। मेरी छोटी बात ये और क्या है तो एक हाथ से दिए तो एक हाथ को मालूमात नहीं होना और को है सो अल्लाह को जाको हमें भी सूरत दिखाना का है। मस्जिद के अंदर हमें खड़को क्या बात करना वो करना सो क्या है मालूम मसला। तुम्हें आवाम को लिए बगैर, ना कमेटी को लिए बगैर तुम्हें काम करे सो गलत। और एक बात क्या है तो यहाँ मेन तुम्हें जिम्मेदार रहने के बाद उसकी खिदमतगारी सही उठाना, नहीं का तो तुम्हारा क्या है खत्म करवा लो जो है। नहीं है सो बात बोल रहा हूँ सुमी की का तो ये 4 जने या आवाम के चंदे से चल रहे हो सब मस्जिद है, इसके बाप की जागीर में है ये, अवाम के चंदे से चलती है सो मस्जिद है। पूरा मिलजुल को हिस्सा बढ़ को काम करती है सो मस्जिद का मसला क्या है सो एक रुपया सब डाल को काम करने का है सो। यहाँ मई पना मई घी का क्या भी नहीं है मसला। यहाँ मई क्या बोलते हो तो क्या काम भी रंधे 4 अजमेर में बैठ को करो, राय मशुरा कर को करो। अब हमारी गांव की इज्जत हर जगह पूरी चलेगी। महामबल्ली के अंदर ब्यास खवा ही, महामबल्ली के अंदर बेनमाजा ही गले को बात आ गई है। हालांकि ब्यास खवा जो बोली उनसे शुरू हो गया सो ब्यास बड्डी का कारोबार। यहाँ जो शब्बीर साहब आके बात करिए उनसे ब्यास बड्डी का कारोबार शुरू हो गया, उनकी रिश्तेदारियां कर रही हैं। हालांकि उनका जवाब मैं दे सकता हूं तो ये बात क्या भी है तो राय मशुरा करके बात करना, इतनी मेरी बात थी जी। सवाल है, शब्बीर भाई को यहाँ की जो भी हालात है उसका मतलब कौन बताया क्या? मैं वही बोल रहा हूँ ना। हर क्या है तो ये जो जिम्मेदार ही नहीं, यहाँ सदर होंगे, सेक्रेटरी होंगे, नायब सदर होंगे, उनसे ताल्लुकात रखो थे रहेगा शायद, हमना तो मालूम नहीं है। हालांकि हमें भी मेंबर है, हमने सुना को नहीं थे, मगर गए जुम्मा नायब सदर फोन करे थे ऐसा मस्जिद के पास उन्होंने देखना चाह रही, मैं आ रही घर को बोला। मैं बोला उनको सदर सबको, सेक्रेटरी नायब सदर सबको बोला वजह क्या उन्होंने आने की, क्या नहीं मस्जिद का काम करिए ना उससे आ रही उन्होंने घर को बोला। हालांकि वो मस्जिद का काम करी सो गाँव वाले 12-13 साल से मस्जिद का काम गाँव वाले कर लगा रही सो। इन्होंने टाइल्स भी दरवाजा को देख दल बिठा को, हमें मस्जिद देखना का तो क्या बात क्या। खैर इनको मालूम था कि नहीं कि अल्लाह बेहतर जानता। इन्हों मीडिया को बुला रही, इन्हों वीडियो करेंगे तो इनको मालूम है कि नहीं कि हमने भी मालूमात नहीं था। ये मीडिया का मसला है कहते तो कि 12-12:30 बजे हम इधर रहते 99% काम हुआ बोले जी। उस वक्त तमाम मस्जिद के लोग मौजूद थे। उस वक्त उन्होंने साफ तौर पर बयान दिया जी कि आप जो खड़े हैं नई इमारत वो बिल्कुल उनकी तारीफ पे तमाम मिलकर बनाए। जी पुरानी मस्जिद थी उसको नई शक्ल शब्बीर भाई और तमाम लोग मिलकर बनाए। झूठ। अब आप बोल रही 99% काम हुआ। हजरत मैं आपसे बोलना क्या चाह रहा हूं, मैं यहाँ खड़ के झूठ बोल सकता हूं, मैं अल्लाह को जाके सूरत दिखाना 99% काम होगा था। अब इन्हों जो भी खर्चा करके है मई करके हूं करके बोल रही ना, हमें होना तो जमात से इनको क्या खर्चा इनका कलेक्शन करके हमें दे देती। आज के बाद इन्हों बगैर इजाजत के कौन भी को ऐसा वैसा बयान डाल के कहीं भी मस्जिद में हो जाते खिलाफ किसके भी नहीं बोलना। इन्हों तो सिर्फ दरवाजा डाले बोल रहे हैं, दरवाजा डाली पैच वर्क करके ही टाइल्स डाल के ही जो काम है वो आज के आपके जिम्मेदार कहाँ है सब? एक बात मेरी बात क्या है मालूम, गाँव के एक मीनार बना के ही, यहाँ वाले एक मीनार 12 से 15 लाख खर्च करके ही। नहीं सर मीनार की बात नहीं बात बोल रहा हूँ, वो भी बात आती है सदरत नायब सदर भाई सर जी। ये छे ना इन्हों नायब सदर ही, इन्हों नायब सदर ही, इन्हों सदर ही। नायब सदर को नहीं, सदर को नहीं। नायब सदर है। सदर साहब आप उनकी भी माफी मांगिए, आप भी माफी मांगिए, नायब सदर को नहीं। नायब सदर मैं क्या बोलना चाहती है, क्या हो रहा है जरा खुलकर बताओ सर। लो मैं रखना हूँ नहीं उनकी आवाज अच्छी है, बोलो सर। बोल क्या मालूम तुझे, मालूम था मालूम नहीं था जो है वो साफ करो सर। आप उन्होंने आके वीडियो पकड़े, वीडियो सब पहले काम सुनो, पहले काम करा वो पहले काम 99% काम हो गया था। उन्होंने आके काम करा दी गया, अल्लाह के घर का काम अच्छा होने के सोचा होता छोर उन्होंने ऐसा करती वैसा करती का नहीं की बात मालूम नहीं थी हमारे को।
आए ऐसा करके बोले पूरा मुकम्मल होगा, जुम्मा के दिन आती करके बोल रहे आज बोले हमें क्या समझे, वो लोग पकड़ पैसा को तो दूसरा आदमी दे के है ना इधर मस्जिद के लिए ताउन करे, उसे पकड़ के लेके जाके वीडियो दिखाती समझे थे, यूट्यूब पे सब में डालती कहने के मालूम नहीं था, फिर भी यूट्यूब में उन्होंने डाल दिए, फिर भी मालूम होता तो कैंसिल करा सकते थे हमें। तरफ से क्या काम हुआ सर? मस्जिद का वो टाइल्स लगाए, पूरा मरम्मत कराए, ऊपर की आरसीसी हाँ जीरो नहीं वो पहले वो क्या था वो, अभी हमें भी बन के एक साल अभी कमेटी को जम के एक साल हुआ क्या है, एक साल हो रहा उतना चाहिए, ये कमेटी नहीं हुई के बाद में कमेटी के जम के एक साल हुआ उतना चाहिए, एक साल में इतना काम हो रहा है बोल के अच्छा काम हो रहा है अल्लाह के घर का, उतना सोचे बगैर दूसरा का क्या सवाल तमाम लोगों से बोलो इसी अल्लाह के घर में तमाम ने कहा कि मदरसे का कोई वजूद नहीं है। उस वक्त जो इमाम साहब थे उन्होंने बयान भी दिया था, बाहर आकर हमसे भी बात की, दोनों तरफ नाराजगी का इजहार किया गया कि मामली मदरसे का वजूद नहीं है बल्कि वो मस्जिद में चला रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप तमाम गाँव वाले क्या मदरसे के लेकर साथ दे रही है क्या है वो बता दीजिए। नहीं यहाँ मसला मदरसा का नहीं है, जो इमाम की बात तुम्हें कर रही है, ये जो इमाम है ये मस्जिद के इमाम विनोद क्या की नहीं सुनो हजरत, क्या की मसले से तबीयत के मसले से इनकी बच्ची को बुला को शाप गए थे, जो उनको खादिम इमाम रखे थे, उन्होंने खादिम इमाम के बरोबर से बात कर को जाने का था, खैर उनको क्या है कि मीडिया दिखी, क्या की बोलना था बोल वाले होगा खत्म कर वाले, मीडिया से पहले मेंबर में बात करे, खैर करे भी रहेंगे, करदाल को बात क्या करना था वो करे। यहाँ मसला जो मदरसा का है गौ वाले चुनो, हालांकि बाहर रही सब उनो, हाँ गौ वाले बाहर रही सो, मंजे भी 30-6 साल उम्र चल लगा रही है, 40 साल 42 साल से मदरसा चल रहा है गाँव के अंदर, क्या बोलो खाने की जगह उधर है, बच्चों को सोने की जगह इधर है, पढ़ती करती सब करती, और इसका क्या है पूरा परफेक्ट है, सालेना चंदा है एक बार ही होता सो मदरसे के वास्ते 40 से 50 साल होता, या क्या भी डेली आपको घर को जाको मदरसे के होते को दियो तो कासा को अब तक कौन भी पूछते भी नहीं आज तक। और हमारी महामंडली की मस्जिद के वास्ते कौन से गाँव में भी ऐलान हो को नहीं है, मस्जिद बनना हमें काम कराती पैसा जोगर को, गौ वाले की खिदमत से गौ वाले की ताकत से मस्जिद आज हमें यहाँ खड़ना तो मस्जिद गौ वाले के हिसाब से, दूसरा कौन भी नहीं। ये बोल तू इससे पहले मस्जिद थी खाली सिर्फ वो पुराना हिस्सा था, सुना ऑलरेडी बोला ना, इससे पहले तो पुराना हिस्सा था, तो मैं वीडियो बने थे खबर, ये जता है होता छे से खाली बना के ऊपर का काम भी होगा था, ये एक दरवाजा दे लीजा, ये 2 टाइल्स है, ऊपर के जो मीनारा ही उन्होंने तक खर्च कर को आज तक उन्होंने मीडिया में दल को नहीं चाहते तो कि बहुत कराया था, यहाँ 12-15 लाख खर्च करे सुनकर आ रहा नहीं, 12-13 हजार खर्च करे सुनकर सामने आ रहा सो, बात की मिसाल बोल रहा हूँ, उनको लगती रहेगा बात है, जो भी बोल रहा हूँ ओपन बोल रहा हूँ मैं वो बोल रहा हूँ सो, यहाँ पूरे गाँव वाले की आवाम की ताकत से मस्जिद खड़को है सो, यहाँ किसकी बात की जागीर भी नहीं, आवाम के चंदे से मस्जिद चल रहे सो, यथार्थ बोलना चाह रहा हूँ। मामले के तमाम मुसलमानों की ख्वाहिश है कि 40 साल से मदरसा इस गांव में चल रहा है, आइंदा भी यहीं चले, दारुल उलूम अज़ीज़िया यहीं चले, ये सारे गांव वालों की ख्वाहिश है, तमाम अस्सलाम वालेकुम बिरादर इस्लाम। मैं मामबली का नागरिक होने के नाते 2-4 बात, पिछले हफ्ते कौसर भाई मैसूरी और अफसर मैसूरी की मीडिया के तहत जो मैसेज गया है बाहर, उन लोगों तक वो सब जितने लोग मैसेज देखे हैं उन सब लोगों तक मेरी मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। मैं भी हमारे इस गांव का नागरिक हूं, मैं भी यहाँ पैदा हुआ, अब थोड़े दिन से बाहर है कारोबार के सिलसिले में, मगर हमारा गांव यहाँ है। हमें बचपन से लेके आज तक देख के आ रहे हैं ना, सूदखोर कोई है नहीं, ठीक है। हो सकता है हमारे गांव में होंगे 1-2-4, ठीक है, इसके बारे में मीडिया में बोलने की जरूरत नहीं, ठीक है। दूसरी बात, बेनमाजी तो दुनिया में सब जगह है। बेनमाज अगर नमाज मुस्लिम बिरादरी नमाज को आ जाए तो हमारी मस्जिद बस नहीं आती, ठीक है। बेनमाजी वो भी कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाहर मीडिया के तहत जैसे स्टेज में मस्जिद में इमाम साहब बयान करते रहते हैं, फिर भी हमें लोग नमाज को नहीं आते टाइम पे। तीसरी बात क्या है, और मदरसे की बात है, मदरसे की बात से पहले जो शख्सियत मदरसा इजाद की है मामबल्ली में, वो शख्सियत मामबल्ली को आने से पहले हमारे मस्जिद में बेनमाजी, मतलब मस्जिद की यह हालत थी, जोहर के वक्त एक फर्द नहीं आता था। उस वक्त हमारे वालिद साहब उनको लेके आए थे, वो जो मदरसा इजाद किए शख्सियत हजरत मोहम्मद सलमान मिसबाही, जो यूपी के मैसूर में आके थे, आदम खान मस्जिद अगरार में आके थे, वो मालूम हो गया, उनको वहां से लेके आए थे इमामत के लिए। वो आए थे शबे बारात के दिन, रमजान से 15 दिन पहले आए थे, आके शबे बारात का सिर्फ वो करके जाना था, शायद उनको बयान करके जाना था, शायद वो रह गए इमामत की हैसियत से रह गए समझो।
यहाँ रहे 1.5 महीना, यहाँ का देखा, जायजा लिया उन्होंने। उस वक्त नमाज मस्जिद की हालत वो थी, तो जब उन्होंने सोचा गांव के लिए एक मदरसा, भले मस्जिद ही के इसमें अहाते में रखें, अगर गांव के लोग मस्जिद में नमाज के लिए नहीं आए तो भी मदरसे के बच्चे मस्जिद में नमाज पढ़े तो मस्जिद आबाद रहती। ये सोच के उन्होंने यहाँ पे मदरसा कायम करने के लिए गांव जमा के, गांव से सिर्फ इजाजत ली। इजाजत लेने के बाद, ठीक है, उन्होंने सिर्फ गांव से 2 शख्स को मांगा था, मैं पूरे गांव की खिदमत मैं करने के लिए तैयार हूं, आप लोगों से सिर्फ 2 शख्स की जरूरत है। वो शख्सियत, एक ये UH निसार अहमद साहब, ठीक है, एक और अब्दुल जब्बार, वो अभी नहीं है, ठीक है। सिर्फ वो 2 शख्स को लेके मदरसा चला के शुरू किए इतिहास। मैं कहना ये मतलब अच्छा नहीं समझ रहा हूं। पहली रसीद 20 रुपए की ये हमारी थी, ठीक है। जब मदरसा वो 88 क्या 80 पर 8 में, ठीक है, पहली रसीद हमारी थी। उस वक्त से लेको हजरत का विसाल होने तक हमें साथ में थे। हजरत के कारीगर्दगी गांव में हर फर्ज जानता है, ठीक है, औरतें मर्द माने पूरे जानते हैं कि उनसे गांव में क्या तरक्की हुई इसके मजहब इस्लाम की, ठीक है। जो लोग नहीं आते थे मस्जिद को, वो आना शुरू हुए। मदरसे के बारे में मालूम नहीं था, दीन के बारे में मालूम नहीं था। सब हजरत आने के बाद में जलसे होते थे, साल में 1, 2, 4 जलसे होते थे, ठीक है। जब इसके बारे में, मजहब के बारे में ज्यादा लोग जानकारी, मतलब उनको मजा आना शुरू हुआ तो उन्होंने आते रहे, ठीक है। जब से लेके हजरत विसाल होने तक हमें साथ थे। और ये भी थे, ये भी अभी देखो, एक कोई भी दादा चलता है तो ऊंच नीच होती है, कोई ना कोई आगे पीछे होता है, ठीक है। ये साथ रहे कई साल। ये हिसाब हमारे मदरसे का हमारे बचपन में, ठीक है। उसके बाद हजरत मैसूर को गए, मैसूर में जाके वहां ऑफिस बना के, क्यों मामबली में हजरत एक दिन भी रसीद बुक लेके बाहर गए नहीं चंदा करने के लिए, और एक सफीर भी नहीं था हमारे घर मदरसे में, ठीक है। यहां बैठ के काम करना मुश्किल समझ के मैसूर जाके ऑफिस बना के वहां राब्ता कायम किए। ऐसा राब्ता था, आप लोग मैसूर में मस्जिद आजम की कमेटी में जाके इसके बाद हजरत के बारे में दरियाफ्त करेंगे तो आपको उसके बारे में मालूम हो जाती। एक शख्स को मैं आपका दोस्त बनूं तो आप मुझे इतने देर तक रखेंगे मेरे बारे में आपको जानकारी होने तक, उसके बाद में आप लोग साथ नहीं देते, ठीक है। हजरत का तकवा परहेजगारी देख करके लोगों ने साथ दिया उनको, ठीक है। उनको ले लो, साथ देने के बाद में मदरसा चला, फिर वहां से चलता था, हजरत का विसाल हुआ। उसके बाद 94 में कुछ एक जगह ली मैसूर में, कल्याणगिरी में, अजीजिया एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम से आज स्कूल माशाल्लाह बहुत भारी बिल्डिंग है, ठीक है। आज जो भी काम अजीजिया के नाम से हो रहा है, मामबली में हो मैसूर में हो, मामबली का नाम हो रहा है। हम लोगों को अजीजिया के नाम से पहचानते हैं बाहर के, ठीक है। अभी इतना सब होने के बाद में अब हजरत जब मदरसा ईजाद करे यहाँ पे मामबली में, उस वक्त यहाँ पे मदरसा चलाने के कुछ सहूलियत नहीं थे। जब पहला साल मदरसा ईजाद किए, 7 बच्चे या 10 बच्चे थे, ठीक है। उन लोगों को 20 थे। उन बच्चों को खाने का इंतजाम मदरसे की तरफ से नहीं था। एक एक घर में एक एक बच्चे को भेजते थे खाने के टाइम में, ठीक है। जहां हम लोग खड़े हैं, यहाँ एक हाल था बच्चों को सोने के लिए, एक उधर हाल था, वो स्कूल थी उस वक्त, गवर्नमेंट स्कूल। यहाँ बच्चे सोते थे, खाना घरों में जाके खाते थे, मस्जिद में बैठ के पढ़ते थे। जब से लेके आज तक भी वो जारी है, ठीक है। ये मदरसा, अब आप जैसा लोग सुने, अब आप लोग सुने थे, इमाम साहब कह रहे थे कि मस्जिद में रख के मदरसे के लिए कोई जरूरी जगह होना, बिल्डिंग होना जरूरी नहीं, सिर्फ बच्चों को तालीम होना, तालीम के लिए जगह, ठीक है। एक मिनट जी, जोहर में एक बार ज्यादा था जी, हजरत की जो काविशें थी जी, उस वजह से तमाम अल्हम्दुलिल्लाह जी, जी, मजहब इस्लाम की इशाअत हुई, जी, हर तरफ बोलबाला हुआ, जी, ये बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सर। उस वक्त की सोच अलग थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह हालात बदले हैं, जी। तो मदरसे को यहाँ से कहीं तब्दील किया जाएगा या यहीं पर रहेगा? हाँ, मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। देखो, यहाँ हाल था, बच्चे सोते थे, और यहाँ भी स्कूल थी, खाने के लिए जगह नहीं थी, तो वो स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल दूसरी जगह ट्रांसफर होने के बाद वहां मतबख बनाए, बच्चों को खाने के लिए इंतजाम किए, ठीक है। वहां आज भी खाने का इंतजाम वहां होता है। यहाँ बच्चे सोते थे, यहाँ बिल्डिंग हो गई तो बच्चे ऊपर सोते हैं, ठीक है। इधर भी एक स्कूल है, उधर बच्चे, स्कूल थी, स्कूल खाली होने के बाद में बच्चों को रहने के लिए, सोने के लिए इंतजाम उधर हुआ। उधर एक इस्लामी बैतुल माल के नाम से एक हमारे एक इदारा चलता था, वह भी मतलब साल में 1 दिन 2 दिन का काम चलता था, तो बच्चों को वहां भी रहने के लिए रिहाइश करके रखे। जब हजरत आए मामबली में, यहाँ कुछ नहीं था मदरसे में, यहाँ पूरा चारा बिकता था।
हजरत थोड़ा थोड़ा करके सुधार के गए। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, हजरत की शख्सियत के बारे में उन्होंने बोले, किसी ने कहा कि अब तक ना हिसाब है, ना किताब है, ना रूदाद है। भाई लॉकडाउन से पहले तक रूदाद हर घर तक पहुंचती थी, किसी घर में नहीं पहुंची होगी, ठीक है, रूदाद पहुंचती थी। उसके बाद में जब लॉकडाउन के बाद में तो मदरसा चलाना गवर्नमेंट की तरफ से बैन था, कोई भी इदारा नहीं चलाना बोल के, अब ये सफीर भी नहीं चलना वैसा था। अभी आज किसी इंसान को मदरसे के बारे में, हिसाब किताब के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में अगर डाउट है आके पूछ सकते हैं। मदरसे मीडिया के सामने बोलने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। दूसरी बात क्या है, अभी गांव वालों के ख्याल से मदरसा यहाँ मस्जिद में है। देखो आज ऐसा है, कल आने वाले दिनों में जो बच्चे आगे खड़ी, अल्लाह ताला इनकी जरिए क्या खिदमत लेना चाहता है वो अल्लाह ताला जान सकता है। हम लोग इतना काम किए, आने वाले जो बच्चे हैं नया नौखों में, इनके जरिए से हो सकता है बिल्डिंग भी हो जाए। जो है ज्यादातर गौर व फिक्र मदरसे को लेकर करेंगे, आने वाले दिनों में जमीन खरीद कर मदरसा बनाएंगे, आपने क्या सोचा? एक बात बोल रहा हूं तुम्हें, इन्हों टाइल्स और दरवाजा लगा को इन्हों इतना बड़ा मैपना कर ली। अगरचे गांव वाले इनको साथ देते कर को हमें बोल को नहीं, 1 एकड़ इन्हों जगह लियो मदरसा बनती कर को बोल रही, जरूरत नहीं है। हमारे गांव में जगह है, मदरसा बनने का ख्वाहिश है इनकी, खुदबा खुद करती है। अल्लाह के बोलते अभी चलने को जाता आगे तक, क्या भी प्रॉब्लम है इसके बारे में, जो बोली इन्हों सब पूरा फेक है, समझ रही। मदरसे के इसके बारे में क्या भी नहीं है, अलग फर्ज उसके इसमें है, वो तैयारी की में है इंशाल्लाह। मस्जिद के अपोजिट में इसकी अगल बगल में की बच्चों को सोने के वास्ते, खाने पीने के वास्ते, पढ़ने के वास्ते एक इदारा करने का है, ख्वाहिश है। इंशाल्लाह होता की तो ऐसे हरकत नहीं होना अगले होता, दूसरा क्या भी नहीं है। इंशाल्लाह उसके ऊपर कोशिश करिए, दुआ है इंशाल्लाह। मस्जिद में बनाने का है, नहीं बाहर भी बनाने का है इंशाल्लाह, है बाहर बनाने का है वो, इंशाल्लाह होता वो।